तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ असफन को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ असफन को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ असफन को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ असफन को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ असफन को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ असफन को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियां असफन को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियां असफन को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियां असफन को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियां असफन को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियां असफन को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियां असफन को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निंदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निंदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निंदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निंदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निंदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निंदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बस सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बस सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बस सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बस सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बस सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने गला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हस्बैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बस सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हस्बैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हसबैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हसबैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में निदा महानूर को कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने कला पैदा हुए हैं जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। तो फिर निदा कहती है कि बेवकूफ थी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो फिर महानूर निदा को कहती है कि मगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, तो फिर मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया। और फिर यहाँ पे हसबैंड अब्बा मियाँ को कहता है कि आप ठंडे ठंडे जोक मार के मेरी बेइज्जती करके सबके सामने ढोल नहीं बजाएंगे, और ना आप मुझे लंबा खंबा बोलोगे, ना जहर का गोला बोलोगे, और ना ही टेढ़ी शक्ल बोलोगे, और ना ही बद सलीके की औलाद बोलोगे, और चूसे हुए आम के मुंह वाला ये सब नहीं बोलोगे, और मानूर के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो फिर अब्बा मियाँ हसबैंड को कहते कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे और वहाँ कह देंगे।